नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मुझसे इस कार्यक्रम के द्वारा कराना चाहते हैं, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए। और इसके साथ ही साथ बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम चालू है और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का बृहत विश्लेषण पूरा एक वीडियो बनवा करके करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कार्यक्रम की तरफ। आज का प्रोग्राम नंबर 32 है और 268 जन्म कुंडली का अध्ययन हम अभी तक कर चुके हैं और 269 कुंडली आज है जो है राहुल जी की। तो राहुल जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 30 दिसंबर 2002। जन्म का समय इन्होंने दिया है रात के 12:30। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। राहुल जी, कन्या लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, राशि आपकी तुला बनती है। प्रश्न आपने पूछा है क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? मैं जो पढ़ाई की योजना बनाता हूं वह पूरी नहीं हो पाती, कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, समस्या का उपाय बताइए। तो सरकारी नौकरी के बारे में ये जानना चाहते हैं। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, लग्नपति बन जाते हैं बुध जाकर के बैठे हैं पंचम भाव में और पंचम भाव के अधिपति बन जाते हैं शनि जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि लग्नेश जो है वो पंचम भाव में मृत अवस्था में, षड्बल में भी अत्यंत कमजोर प्लैनेट, और साथ ही साथ शनि जहां पर पंचम लग्नेश जाके बैठे हैं, शनि जो कि पंचम पति होते हैं आपकी जन्म कुंडली में, जाकर के दशम भाव में बैठे हैं बाल अवस्था में 0 अंश में। तो जो कि जन्म कुंडली के 2 कारक ग्रहों का कमजोर अवस्था में होना परेशानी का कारण बनेगा। साथ ही साथ भाग्य भाव के अधिपति जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं स्वग्रही होकर के शुक्र, लेकिन मृत अवस्था में जो कि 27 अंश पर है। एक प्लस पॉइंट इस कुंडली में ये मुझे दिखाई पड़ता है कि पंचम पति और मकर राशि पंचम भाव में, तो 6th हाउस में भी शनि की ही राशि आएगी जो कि कुंभ राशि है। तो कंपटीशन भाव के अधिपति शनि जाकर के दशम भाव में बाल अवस्था में बैठे हैं, जो कि नवमांश कुंडली में आपके उच्च के हो रहे हैं, जिस वजह से षड्बल में थोड़ा सा बल आपके शनिदेव को प्राप्त हो रहा है। तो शनि को कहीं ना कहीं हमें बल देना होगा क्योंकि आजीविका के कारक हैं और आपकी कुंडली में पंचमेश और कंपटीशन भाव के अधिपति दोनों बनते हैं। शनि का कमजोर होना ही कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बात आती है सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी के लिए हमको किसका बलाबल चाहिए? सूर्य का बलाबल चाहिए। सूर्य आपकी कुंडली में जाकर के चतुर्थ भाव में धनु राशि में बैठे हुए हैं, जो कि अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, तो चतुर्थ में दिग्बल से सर्वथा विहीन, जो कि कमजोर हुआ और है। तो युवावस्था में नवमांश कुंडली में भी ये शनि स्वग्रही, ये सूर्य स्वग्रही है, तो सूर्य का बलाबल आपको मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो सूर्य के कारकत्व में विलंब आने लगता है। अब सूर्य के कारकत्व में ही सरकारी नौकरी है, तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में आपकी कुंडली में दिक्कत दिखाई पड़ती है। अब आपने कहा कि बाधाएं आ जाती हैं, तो बाधाओं के लिए अगर हम देखें तो राहु आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, जो कि वृषभ राशि में, उच्च राशि में, अपनी चंद्रमा के नक्षत्र में। तो चंद्रमा के नक्षत्र में राहु का होना कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में परेशानी हो सकती है, आपके साथ में रही हो। और चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, ये प्लस पॉइंट है। शुक्र चंद्रमा, मंगल चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में है। देखिए, कंसंट्रेशन का इशू तो इस कुंडली में है, शनि में बुध चल रहे हैं। उसका उपाय है सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न आप कर सकते हैं, बट किस नौकरी की तैयारी है ये थोड़ा सा जानना होगा। अगर बैंकिंग की तरफ प्रयास करेंगे तो योग होते हुए भी बुध का कमजोर होना आपको बैंकिंग की तरफ तो नहीं ले जा पाएगा, और शनि भी 0 डिग्री पर बैठे। प्रयत्न अपना जारी रखिए। सरकारी नौकरी का योग अगर मैं आपकी कुंडली में देखूं तो 2022 में छोटा सा योग मिल रहा है, तो वहां पे अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी कुंडली में जो योग है वो 2028 में दिख रहा है मुझे। अब प्रयत्न अपना जारी रखिए। सरकारी नौकरी अगर आप प्रयत्न करते हैं तो ले सकते हैं, ना नहीं है। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः 3 माला रोज जाप करना शुरू करिए। हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ। सूर्य को जल देना है, पिता का सम्मान करना है, और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर रविवार और मंगलवार के दिन लगाया करिए। ये इतने उपायों को करिए, आप शुरू करिए। और
सरकारी के साथ में एक ऑप्शन देख करके रखिएगा, है ना। जो बाधाएं आती हैं उसके लिए भी उपाय मैंने आपको बता दिया, और शनि की ढैया आपको चल रही है तो उसका उपाय भी मैंने आपको बता दिया। इतने उपाय करके अपना प्रयत्न सरकारी नौकरी की तरफ जारी रखिए। आपने कहा, एक लाइन लिखी थी कि योजना बनाते हैं, हाँ वो पूरी नहीं हो पाती, तो प्लानिंग्स हो जाती हैं बट एक्शंस आप नहीं ले पाते। इसका कारण होता है चंद्रमा का पीड़ित होना। आपकी कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में राहु बैठे हुए हैं, और चंद्रमा को अगर मैं देखूं तो द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हैं। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर नहीं पड़ रही है, हालांकि वो शुभ ग्रह से युत हैं, लेकिन जिसके साथ उन्होंने युति बनाई हुई है शुक्र के साथ, वो स्वयं मृत अवस्था में है। तो ये एक कारण होता है। तो शिव जी के मंदिर में जाइए सोमवार के दिन और शिव जी पर दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाइए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इतने उपायों को करिए और प्रयत्न अपना जारी रखिए। अगली जन्म कुंडली है राज देसाई की आईडी से, राजा की कुंडली है ये। पहले तो इनका प्रश्न देखते हैं। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ और टाइम प्लेस अपनी डिटेल्स दी हैं। पत्नी का नाम भी बताया हुआ है, अंबिका, उनकी भी डिटेल्स दी हैं। मैंने मांगलिक का कुछ पूजा किए थे शादी से पहले, अब 3 साल हो गए शादी को, लेकिन क्या अब संतान ना होने से हमारे फ्यूचर में डाइवोर्स का योग है क्या? अच्छा, देखिए मांगलिक से संतान का मैं नहीं समझता कि कुछ लेना देना है। दोनों कुंडली को प्रिपेयर किया जाए यहाँ पे, क्योंकि दाम्पत्य की बात है तो पति और पत्नी दोनों की कुंडली को देखना होगा। राजा जी की जन्म कुंडली प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, 25 जून 1991। जन्म का समय है सुबह में 11:35, और जन्म का स्थान बनता है मुंबई, महाराष्ट्र। पहले इस जन्म कुंडली को समझा जाए तो ये सिंह लग्न की जन्म कुंडली है और राशि बनती है इनकी वृश्चिक। मंगल जाकर के 12वें भाव में नीच राशि में बैठे हैं, जो कि आपकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो स्वदेशपति होके, भाग्यपति होके 12वें भाव में नीच राशि में बैठे हैं। तो 12वें भाव में मंगल का होना जातक को मांगलिक बनाता है। संतान की स्थिति को देखा जाए, सिर्फ आपकी कुंडली पर अभी मैं विचार कर रहा हूं। संतान भाव में राहु का होना, संतान भाव के अधिपति गुरु उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन जाकर के 12वें भाव में, तो संतानेश 12वें भाव में है। संतान भाव पर सूर्य की दृष्टि का पड़ना, और आपकी कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा और सूर्य में अंतर तो है, तो ठीक है ये। अब शुक्र की स्थिति को देखा जाए, क्योंकि पुरुष की कुंडली है तो शुक्र बाल अवस्था में थोड़ा सा कमजोर है, और गुरु के पास में बल है। नवमांश कुंडली में गुरु स्वग्रही बैठे हैं, ये प्लस पॉइंट है। और आपकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो शुक्र को बल दिला के थोड़ा सा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेकर के संतान की स्थिति इस कुंडली में बनती है। सूर्य की दृष्टि संतान भाव पर पड़ने से संतान विलंबित हो जाती है, ये मैंने देखा है। अब आपकी पत्नी की कुंडली को देखा जाए, क्योंकि अभी बीज कुंडली देखी, अब क्षेत्र कुंडली की बारी है। अंबिका जी की कुंडली है 24 नवंबर 1992, 6:30 PM, मुंबई, महाराष्ट्र। अंबिका जी की वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, राशि इनकी वृश्चिक बन जाती है। ये मांगलिक नहीं है, लेकिन मंगल इनके भी नीच राशि में है, 3रे भाव में। और संतान भाव के अधिपति बुध बन जाते हैं जाकर के 7वें भाव में। संतान भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना, संतान का कारक संतान भाव में जाकर के बैठ करके केतु की दृष्टि से दृष्ट हो गया, और संतान भाव के अधिपति भी केतु की दृष्टि से दृष्ट हो गए। तो 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे, 5वें भाव का कारक 5वें भाव में ही जाकर के बैठा, और पापक ग्रह से दृष्ट हो जाने की वजह से भावनाश की स्थिति यहाँ पर आ गई। स्त्री की कुंडली है, चंद्रमा का बल देखा जाए तो 10 अंश है, और मंगल को देखा जाए तो 3 अंश। ये बैठे हैं मृत अवस्था में, तो मंगल का कमजोर होना स्त्री की कुंडली में देखा जाता है। अब आप दोनों की कुंडली का मिलान करके देखा जाए कि क्या दिक्कत है। नाड़ी दोष नहीं है, दोनों की ग्रह मैत्री मंगल से ही संबंधित है। गण का दोष आ रहा है, राक्षस गण और देवगण। 31 गुण मिल रहे हैं 36 में से। विवाह विच्छेद की बात तो मैं नहीं कह सकता हूं यहाँ पे। और ग्रह मैत्री, इनकी राशि वृश्चिक है, और जो आपकी राशि बताई मैंने वो भी वृश्चिक है, तो बकूट वगैरह की स्थिति भी नहीं है। देखिए, डॉक्टरी देखरेख में रहिए और डॉक्टरी परामर्श लीजिए। आपकी कुंडली में जुलाई 2022, और इनकी कुंडली में देखा जाए तो बुध गुरु मई 2022।
मई से लेकर के सितंबर के बीच में संतान होने की संभावनाएं बनती हैं। मांगलिक वगैरह वाला मैटर अपने दिमाग से हटा दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहेगी क्योंकि अंबिका जी की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य, चंद्रमा, राहु तीनों ग्रह बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा की होती तो चंद्रमा या पापक ग्रह बन गए। तीन पापक ग्रहों का सप्तम भाव में होना और सप्तम भाव का अधिपति मंगल नीच राशि में जाकर के बैठना दाम्पत्य में परेशानी को दर्शाता है। इनकी कुंडली में मंगल कमजोर है। आप दोनों को ही मैं चाहता हूं कि एक बार डॉक्टर चेकअप अपना करा लीजिए, टेस्ट करा लीजिए। मेडिसिन की आवश्यकता पड़ सकती है। ये हो गई बात। और अब रही बात उपाय की, तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद और संतान गोपाल मंत्र का रोज आप पति और पत्नी मिलकर के एक माला जाप करिए। किसी कार्यक्रम में मैंने बताया है संतान गोपाल मंत्र, तो वहां से या गूगल पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो निकाल लीजिएगा। और संतान गोपाल मंत्र का रोज एक माला जाप करना पति पत्नी दोनों शुरू करिए। दोनों पति पत्नी शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाके, महागौरी के मंदिर में जाकर के कनेर का पुष्प अर्पित करिए ताकि दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो सकें। अगली जन्म कुंडली है उत्कर्ष शर्मा जी की। उत्कर्ष जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 19 जून 1996, 18:30। जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि आपकी कर्क बन जाती है। प्रश्न आपने पूछा है यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा हूं, कितने स्ट्रॉन्ग योग हैं, जॉब कब लगेगी, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। लग्न के अधिपति मंगल बन जाते हैं, सप्तम भाव में बैठकर के लग्न को देख रहे हैं। सप्तमेश के साथ में बैठे मंगल शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में बन रही है। भाग्य भाव का अधिपति भाग्य भाव में है और शिक्षा भाव के अधिपति गुरु स्वग्रही हैं। सूर्य को देखा जाए तो 4 अंश पर बैठे हुए हैं, बाल अवस्था में अष्टम भाव में, लेकिन षडबल में उनके पास में बल आ रहा है। नवमांश में वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं। सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में बनता है। यूपीएससी तक की बात मैं नहीं कहता, कारण क्या है यहाँ पे यूपीएससी की बात ना कहने का। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि का पड़ना, मन अशांत है और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में देखा जाए तो जो लग्न है वो 28 अंश पर बैठा है। तो ये 2 कारण है कि मैं यूपीएससी की बात तो नहीं कहूंगा। हालांकि नवमांश में मंगल का मेष राशि में होना मजबूती को दर्शाता है, लेकिन महादशा आपको केतु की चल रही है। केतु की महादशा में भ्रम की स्थिति रहती है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहते हैं, आते हुए चीजें परफॉर्म करने में दिक्कत आती है। और चंद्रमा पर केतु की दृष्टि का पड़ना मानसिक रूप से व्यक्ति को अशांत करता है, कंसंट्रेशन में परेशानी आ जाती है। सरकारी नौकरी का प्रयत्न करते रहिए। यूपीएससी का भी आपका लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन उसके नीचे की भी जो गवर्नमेंट जॉब है आप फिल करिए, वो आप ले सकते हैं। उसका बल है आपकी कुंडली में सूर्य गुरु का आमने सामने होना, सूर्य पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, सूर्य को दीर्घबल की प्राप्ति हो रही है। तो बढ़िया है, करिए इस चीज को। और रही बात आपके लिए उपाय की, तो सूर्य को जल दीजिए और चंद्रमा का मंत्र ओम चंद्रमसे नमः रोज 3 माला जाप करना शुरू करिए। और गणेश जी को बुधवार के बुधवार या हो सके तो रोज दूर्वा अर्पित करिए। अगली जन्म कुंडली है अभिषेक देसाई जी की। अभिषेक जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 12 अक्टूबर 1991। जन्म का समय इन्होंने बताया है 21:55, यानी 9:55। जन्म स्थान है लातूर, महाराष्ट्र। वृषभ लग्न और वृश्चिक राशि की आपकी जन्म कुंडली है, तो भूमि तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि तो ठीक हो गया ये, परंतु चंद्रमा यहां पर जाकर बैठे हैं सप्तम भाव में नीच राशि में और मंगल है अष्टम में। ठीक, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा नहीं। पंचम भावपति षष्ठ भाव में बैठे हैं, जाकर व्यय भाव को देख रहे हैं, व्ययेश के साथ में बैठे हैं और चंद्रमा का नीच राशि में होना। पंचम भाव में आपके बैठे हैं सूर्य, धन भाव के अधिपति षष्ठ में है और लाभेश जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे। नहीं, शेयर मार्केट में आपको नहीं जाना है, शेयर मार्केट में मना करी कुंडली आपकी। दूसरे इन्वेस्टमेंट देखिए, शेयर मार्केट की तरफ नहीं जाना है, वहां पे धन का नुकसान है। धनपति षष्ठ में बैठे हैं, सबसे बड़ा कारण तो यही है। चंद्रमा का पीड़ित होना भी शेयर मार्केट में
नहीं इन्वेस्टमेंट की तरफ मैं आपसे कहूँगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ होता। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम में किया जाए। अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा कि बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम चल रहा है और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का बृहत वीडियो विश्लेषण कराना चाहते हैं जहां पर आपकी जन्म कुंडली का पूरा अध्ययन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः आप सभी के सम्मुख एक और नए विषय को लेकर के उपस्थित रहूंगा। आशा करता हूँ शॉर्ट्स वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे जहां पर छोटे छोटे से ज्योतिषीय सूत्र और कुछ उपायों की चर्चा हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।